Children, good morning. Now we will do question number 3rd. Find two numbers whose sum is 27. दो numbers हैं जिनका sum क्या दिया हुआ है 27. So let the numbers be x and 27 minus x. एक number ले लेते हैं, लिखिए ऐसे, number 1, number 2, और क्या दिया है the product. We can write here sum also and product also. एक ले लेते हैं x, एक ले लेते हैं 27 माइनस एक्स, क्योंकि सम दिया है 27 और प्रोडक्ट क्या दिया है दोनों का, प्रोडक्ट इज गिवन 182. तो लेट अस सॉल्व इट. चिल्ड्रन, आई हैव रिटन हियर ऑन द टॉप होमवर्क. इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके ओके, नाउ लेट्स कम बैक हियर. थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एक्स 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182. 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 equals to 0. What I did, I brought 182 here and it became minus 182. Again you can see here x square has got minus sign. So to remove this minus sign, what to do? We will multiply with minus 1. So their sign will change and arrange them in the proper order, decreasing power of the variable. First write x square, then write minus 27x, then this will become plus, so plus 182 equals to 0. Now write the factors of 182 such that you get 27. 182. If you multiply, divide by 2, 91. This is 13 sevens are. Okay, so 7 2s are 14 and 13. Okay, you got. दोनों को ऐड करेंगे तो 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182. So right here minus 14x minus 13x plus 182 equals 0. What is common here? X minus 14. What is common here? Minus 13. Why I am taking out minus? क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस निकाल देंगे तो माइनस बचेगा. और हमें आई हैव टोल्ड यू कि ये और ये सेम होना चाहिए. इफ दिस फैक्टर इज सेम देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. नाउ आई एम रबिंग इट आउट. x minus 13 and x minus 14. So either x minus 13 equals to 0 or x minus 14 equals to 0. So either x is equals to 13 or x is equals to 14. So we are getting here two answers. Now both are applicable or not, we don't know. So let us see. Make a table. Here values of different values of x, here number 1, here number 2 and here product. Alright children, here write values of x, different values of x, number 1, then number 2, then their product. If x is 13 तो नंबर 1 क्या होगा 13, सेकेंड वाला 27. लेट अस राइट ऑन द टॉप 27 माइनस 13 यानी 14. तो प्रोडक्ट क्या मिला 13 इंटू 14 का. हाँ, आपको शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया है, आपको याद हो यदि
लास्ट के करो। 3 2 ज़ा ऐसे, सॉरी 3 4 ज़ा, 3 4 ज़ा कितना होता है 12। राइट 2 कैरी 1। फिर आपको क्या करना है, एक्सट्रीम और ये तो 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, तो 4 + 3 7, और जो कैरी 1 था 8, तो 8 आया। फिर फर्स्ट करेंगे 1 1 ज़ा 1, 182 आया। हाँ, प्रोडक्ट हमारा 182 था दोनों का, ये देखिए। तो फर्स्ट केस इज़ राइट, हमारा जो फर्स्ट केस है वो राइट है। ऑल राइट, ये अब सेकेंड केस लेते हैं। अब हमारा सेकेंड केस में क्या बोलता है कि x = क्या है 14 है, तो फर्स्ट नंबर 14 और सेकेंड नंबर क्या बनेगा 13, तो 14 × 13। सेम प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन का, शॉर्टकट वाला। 4 3 ज़ा कितना होता है 12, तो हम लिखेंगे 2 कैरी 1, और फिर एक्सट्रीम ऐसे सर्कल बना दिया करिए, कंसेंट्रिक सर्कल। तो 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 7 7 + 1 8, ये 8 लिखा। अब 1 1 ज़ा सिर्फ फर्स्ट वाले, तो 1 1 ज़ा 1, 182। यस, तो ये भी करेक्ट है। दोनों आंसर्स हमारे एप्लीकेबल हैं। नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 4। Fourth question says what? Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. देखिए consecutive numbers आपको याद हो, मैंने पहले भी बताया था, जैसे 5 6 7 8 13 14 20 21, ये लगातार। तो दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं हम, ये वाला नंबर कैसा दिखता है, फर्स्ट वाले में +1, ये कैसा है 7 + 1, ये कैसा है 13 + 1, ये 20 + 1। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, एक होगा x और दूसरा होगा x + 1। तो लिखिए 2 पॉजिटिव नंबर्स, लेट द 2 पॉजिटिव integers be x and x + 1। यानी तो आप टेबल बना सकते हो, एक ले लिया x, एक ले लिया x + 1, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सम ऑफ whose स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर्स निकालना है। तो यहाँ लिख लीजिए स्क्वायर्स, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देना सम = तो x² और x + 1 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमें 365। हमारी टेबल बन गई। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये था सीरियल नंबर। हमारी इक्वेशन क्या बनी, x² + x + 1 का होल स्क्वायर 365। चलिए ओपन कर दीजिए, a + b द होल स्क्वायर, a² 2ab + b², ये मिलेगा हमें। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, x² 2x² 2x + 1 365 को ले आएंगे इधर, 2x² + 2x - 364। यू कैन सी कि पूरे में 2 कॉमन दिख रहा है हमें, तो
तो इसको डिवाइड कर दीजिए बाय 2, ये भी लिखने का तरीका है, या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से। ओके, देखिए व्हाट इज कमिंग देन, x² x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ये मिली इक्वेशन हमें। सो 182 के फिर से फैक्टर्स निकालिए, अभी निकाले थे ना हमने, एक 13 निकाला था, एक 14 निकाला था, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए वी नीड हियर 1 ओनली। ओके, सो वी कैन राइट x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज कॉमन, x और x प्लस 14 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन दिखेगा, माइनस और 13, x प्लस 14, ये देखो सेम सेम आ गया ना। हमने बेटा मल्टीप्लाई भी नहीं किया, डिवाइड भी नहीं किया, हमें पता है अभी अभी हमने किया है कि 13 × 14 करेंगे तो 182, और जब इसमें से 13 कॉमन निकालेंगे तो वी विल ऑब्वियसली विल गेट 14 ओनली। सो x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 वी आर लेफ्ट विथ। नाउ ईदर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 equals to 0. So here this will give x is equals to minus 14, and here it will give x is equals to 13, but it is given to us positive integers, so we cannot take this value. It's wrong, not possible. So let us take our positive values. हम ले लेते हैं x 13 और दूसरा x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14 आया। ओके, अब चेक करना है तो चेक कर लीजिए, चेक करते हैं। चलिए, हमारी वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर ये होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये मिला है 14, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को प्लस करो, 5 1 कैरी 6 1 कैरी, देखिए 365 आ गया। यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और आप सीखिए, लर्न टू चेक योर आंसर्स, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास आंसर शीट नहीं होती है बुक के जैसे कि आप पीछे देख के चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है। एग्ज़ाम में आप ऐसे ही पुटअप करके मेंटली चेक करोगे, और मेंटली चेकअप हो गया, चेक हो गया, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि येस यू हैव डन द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 5th। The altitude of a right triangle. Make a right triangle. Altitude किसको कहते हैं, जो हाइट हो ट्राइंगल की और जो बेस से मिलके क्या बनाए 90 डिग्री बनाए। तो लेट द नेम बी ABC. You can write let a triangle, या let triangle ABC a right angle triangle at B, मैंने एंगल B हमने 90 डिग्री लिया। नाउ व्हाट्स गिवन देयर, क्या क्या दिया हुआ है हमें बेटा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सो बेस हमें पता नहीं है, हमको ले लेते हैं लेट BC इज इक्वल्स टू B सेंटीमीटर ले लेते हैं। जो एल्टीट्यूड दिया है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो B माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड इफ़ द हाइपोटेन्यूस, यदि ये हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर दिया है आपको AC, सो फाइंड द अदर टू साइड्स। आई होप इट इज़ ईजी फॉर यू इफ़ यू नो पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem.
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बोलता है हाइपोटेन्यूस क्या लिया है हमने? AC, परपेंडिकुलर AB, बेस BC। पुट देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज। AC की जगह लिखिए 13 स्क्वायर इक्वल्स टू AB की जगह B माइनस 7 का स्क्वायर और बेस की जगह B स्क्वायर। ये 169, ये B स्क्वायर, A माइनस बी द होल स्क्वायर लगाएंगे, B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 7 का डबल 14 माइनस 14B और 7 का स्क्वायर 49 प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर 2B स्क्वायर माइनस 14B और कोई है नहीं है, प्लस 49 और माइनस 169, 2B स्क्वायर माइनस 14B, माइनस करिए कितना आएगा? 0 2 1, इतना आ गया। 2 से देखिए पूरी इक्वेशन डिवाइड की जा सकती है, तो इंटू 1/2, तो हमें क्या मिलेगा? B स्क्वायर माइनस 7B माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर्स बनाएं ताकि हमें क्या मिले? 7 मिले। 12 5 ज़ा 60, 12 माइनस 5 7, हाँ तो माइनस 60 चाहिए, तो माइनस 12 कर दो और प्लस 5 कर दो, ये माइनस 60। ठीक है, अब आ जाएगा। ये आप रफ में लिख सकते हो, मैंने रब कर दिया, आप रब नहीं करना, लिखे रहना उसको। यू शुड राइट, तो इट इज़ द प्रूफ। ये प्रूफ होता है टीचर के लिए कि आपने इतने अच्छे से सिस्टमैटिकली अरेंज किया है रफ में फैक्टर्स को और फिर इस इक्वेशन को बनाया है। B माइनस 12, यह 5 इज़ कॉमन, B माइनस 12, सो B माइनस 12 और B प्लस 5 मिले फैक्टर्स, सो ईदर B माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और B plus 5 equals to 0. So it will give you the value of base is 12 centimeter, and here it will give you the value of base is minus 5, which is not possible. ये possible नहीं है क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम B को ले लेंगे 12। चेक करो, ये है 12 और इधर डालेंगे 12 माइनस 7 तो 5, हाँ, और फिर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, जब ऐड करेंगे तो 169 आ रहा है, जो कि 13 का स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है, और ऐसे कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग याद कर लीजिए, तो कभी गलती भी नहीं होगी, and you will be able to solve your problem confidently. Now we will proceed to question number 6th. Cottage industry produces a certain number of pottery articles. लिख लीजिए यहाँ पे number of pottery articles produced in a day। फिर यहाँ क्या लिखें? रेट, किस रेट पे, और फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, वेट, total cost of production।
आई एम जस्ट मेकिंग इट रफली चिल्ड्रेन, आप थोड़ा और अच्छे से कॉपी में बनाइएगा ब्यूटीफुली। नंबर ऑफ आर्टिकल्स यदि ले लें प्रोड्यूस इन अ डे एक्स, तो रेट क्या दिया है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डेट एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर, यानी +3, then twice the number of articles, twice the number of articles, यानी 2 times x. if the total cost is 90 rupees, total cost कितना होगा, x into 2x plus 3 is equals to 90. so we got the equation. चलो मल्टीप्लाई करिए, x into 2x 2x square और x into 3 3x, ये equals to 90. आप 90 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -90 इक्वल्स टू 0. अब 90 इंटू 2 के फैक्टर्स बनाने हैं हमें. ये देखिए इसका कोएफिशिएंट इधर 1 नहीं है, सो 90 इंटू 2 ताकि 3 मिले. कितना मिलेगा, ये होता है 9 इंटू 10 इंटू 2, हाँ 9 2 सा 18 इंटू 10, नहीं हमको 3 चाहिए, 3 तो 3 चाहिए. क्या लिख सकते हैं इसको हम, 15 6 होता है, हाँ 6 2 12 और ये 15 12 180 और 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा. -12 लिया तो ये माइनस आप लगा देंगे इधर, ये तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर x कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, तो x कॉमन निकाला तो 2x बचेगा प्लस 15. यहाँ पे -6 कॉमन है तो 2x प्लस 15 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सो ईदर 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही. नाउ 2x इक्वल्स टू -15, यानी x की वैल्यू -15/2, बट नंबर ऑफ टॉयज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नॉट पॉसिबल. और x की वैल्यू 6 मिलेगी तो 6 तो पॉसिबल है, तो हमारा आंसर आया 6. अब चेक करते हैं. अब हम, आप सोच रहे होंगे मैम बार बार चेक करती है, तो चेक करना ज़रूरी है. हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा कि हम सही कर रहे हैं. तो चलिए टोटल कॉस्ट निकालिए. x इंटू 2x प्लस 3 है, x की जगह 6 लिख दीजिए. 2 इंटू 6 प्लस 3 6 और ये 12 प्लस 3 तो 6 इंटू 15 6 90 आ गया, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है. ओके, सो दिस फिनिशेज योर एक्सरसाइज 4.2. थैंक यू चिल्ड्रन.